साथियों, आप लोगों को बागी सलाम। आप देख रहे हैं बेहतर समाज। मैं शोएब कमर खान। दोस्तों, आज अपने ज़िले के बारे में बात होगी। लोग मुझसे पूछते हैं आप किस विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के या बहुजन विचारधारा के या कांग्रेसी विचारधारा के या वामपंथी विचारधारा के या फिर आप सत्ताधारी विचारधारा के। दरअसल मैं किसी भी विचारधारा का नहीं हूँ, क्योंकि आपका सवाल करना जायज़ है। मेरा महज एक विचारधारा है, वो है अपने क्षेत्र, अपने इलाके की उन्नति और प्रगति देखना। अगर ये विचारधारा रखना जुर्म है, गुनाह है, तो हाँ, मैं जुर्म करता हूँ, गुनाह करता हूँ। मैं बलरामपुरी विचारधारा का हूँ। अगर कहा जाए तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग सांसद रह चुके हैं, लेकिन इसकी हालत अगर देखी जाए तो पता चलेगा ये ज़िला आज भी अति पिछड़े ज़िलों की लिस्ट में शामिल है। रास्ते में कोई व्यक्ति अगर दुर्घटना का शिकार होता है तो पता ये चलेगा कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अपनी जान गंवा देगा। मतलब साफ है दोस्तों, जिस ज़िले में हम लोग पैदा हुए हैं, यहाँ शिक्षा का अभाव भी बहुत कमज़ोर है। यहाँ हाई स्कूल के बाद अच्छी शिक्षा पाने के लिए आपको देश के अलग अलग शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। पीटर गोरखपुर जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई की तरफ रुख करना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा। लेकिन इस ज़िले में हर गांव में, हर घर में आपको नेता मिल जाएगा। लेकिन वो नेता किस टाइप के हैं, कैसे लोग हैं, उन्हें समझने की कोशिश बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ। शायद मैं अभी तक उन्हें समझ नहीं पाया वो करना क्या चाहते हैं। वो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, या वो अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, या वो सत्ता में रहकर ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या वो लोगों की ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं, या फिर अपने ज़िले की इन सारी असुविधाओं के लिए लड़ना चाहते हैं। तो लोग इस समाज में राजनीति को महज अपना फ़ायदा समझते हैं। लोगों के हुकूक से उन्हें क्या लेना, लोगों की परेशानियों से उन्हें क्या लेना। लेकिन आज भी ये ज़िला जागने को तैयार नहीं है। अगर आप सच बात कह रहे हैं तो फिर इसी ज़िले के वो नेता जो आपके पोस्ट को स्क्रीनशॉट के ज़रिए अपने आला नेताओं तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि देखिए फला ने आपके खिलाफ क्या लिखा है, फला आपके खिलाफ क्या कह रहा है। मैं जुर्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जिन्होंने ये मान लिया है कि हमारा नसीब अच्छी शिक्षा नहीं है, जिन्होंने ये मान लिया है कि हमें अच्छे हॉस्पिटल सुविधा नहीं चाहिए, जिन्होंने मान लिया है कि हमें सफ़र का कोई अच्छा निज़ाम नहीं चाहिए। फिर भी मैं उन्हें जगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आने वाले भविष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकता। जो आने वाला भविष्य है वो हमारे बच्चों का होगा, इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूँ इस लड़ाई में आप हिस्सेदारी लीजिए और आइए इस सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं। अपने अपने पार्टी में रहिए, पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नज़रिया बदल देना है। जो नज़रिया अभी आपके अंदर है उस नज़रिए में बदलाव लाना है। बदलाव इस कदर लाना है कि आप अपने ही पार्टी में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें, अपने ज़िले की लड़ाई लड़ें, अपने लोगों की लड़ाई लड़ें, शिक्षा की लड़ाई लड़ें, रोज़गार की लड़ाई लड़ें और स्वास्थ्य सुविधा की लड़ाई लड़ें। कोरोना काल में हमने असुविधा मेडिकल सिस्टम की बहुत बर्दाश्त की है। इससे पहले भी हमने अपनों को खोया है, अपनों की बर्बादियाँ और तबाहियाँ देखी हैं, और हमारे अंदर ऐसे सिस्टम से लड़ने की ताकत बननी चाहिए। तो मेरी विचारधारा जो है महज इस बलरामपुर की उन्नति की विचारधारा है। मैं लड़ूंगा हर उस सरकार से जो सत्ता में होगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि मेरा मकसद अपने ज़िले की सुविधा को बेहतर करना है। और बेहतर की लड़ाई में हमेशा उसी से लड़ी जाती है जो सत्ता में होते हैं। अगर कौम की आवाज़ दबने लगेगी तो मैं उनसे भी लड़ूंगा जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्योंकि लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे दोस्तों, तो फिर जान लीजिए कि आने वाले वक्त में कहीं भी आप किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो वही कैफियत आपकी होगी। आप भी घाघरे पे पहुंचने से पहले, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, लखनऊ में एडमिट होने से पहले आप अपनी जान गंवा बैठे होंगे। यहाँ अक्सर करके संसदीय इलेक्शन में बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है, और ख़ासकर इस ज़िले के लोग उन बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, उन्हें जिता कर भेज देते हैं। लेकिन ये बाहरी लोग कभी इस तरफ पलट कर देखते हैं? ये बात वाकई में आज सवाल निशान पे है।
क्योंकि जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हैं उस क्षेत्र की बात अगर की जाए तो पता चलेगा कि विकास का जो मामला है वो जीरो है। यहाँ से पूर्व राज्य मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन विकास क्या हुआ स्वास्थ्य विभाग में वो आपके सामने रखा हुआ है। क्योंकि ऐसे विकास अगर हमें हमारी ज़िंदगी न दे पाए, जो मिनिस्टर अपने ही विधानसभा में एक हॉस्पिटल न दे सका, तो इस बात का कैसे यकीन कर लिया जाए कि उसने प्रदेश में विकास किया होगा। क्योंकि नेता की हमेशा यही चाहत होती है या यही टारगेट होती है कि अपने इलाके में पहला विकास का कदम उठाया जाएगा, और जब वो अपने इलाके को ही विकास करने में असमर्थ है तो फिर आप मुझे बताओ, फिर उसने राज्य के दूसरे जिलों में विकास क्या किया होगा। शायद वो विकास का अंश वहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत पर जब आप बात करने लगेंगे तब यहाँ की सत्ता पिछले 70 सालों की धरी रह जाएगी। यहाँ का युवा शिक्षा हासिल नहीं करता बल्कि डिग्री खरीदता है, और डिग्री खरीदने के लिए बहुत अलग अलग से कॉलेज बनाए गए हैं जहाँ डिग्रियाँ बेची जाती हैं और लोग खरीदते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ के युवाओं को इतना जाहिल बना दिया जाए कि ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई न लड़ पाएँ, ये बलरामपुर के आबाद होने की बात ना कर पाएँ, और ये बलरामपुर को आगे ले जाने का सपना ना देख पाएँ। इस सपने को दफन करने के लिए सत्ता ने हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ गेम खेला है, और हम उसी गेम का शिकार होते चले आए हैं। जब त्यौहार आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये त्यौहार है, चलो इसे अच्छे से मनाया जाए ताकि लोगों में मोहब्बत बढ़ेगी, इंसानियत बढ़ेगा, अमन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के नेताओं ने उन त्योहारों में भी दंगे और फसाद का बढ़ावा दिया, महज इसलिए दिया कि ताकि यहाँ के लोग अपने हुकूक की बात ना करें। और हमने पिछले 60 सालों में वही काम किया है जो नेता हमसे चाहते थे। इसीलिए मैं किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही विचारधारा है, बलरामपुरी विचारधारा, विकास विचारधारा, अपने हुकूक को लेने की विचारधारा। अगर ये विचारधारा जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं ऐसा जुर्म करता हूँ। दोस्तों, आप बने रहें बेहतर समाज के साथ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए मामले के साथ। आवाज़ उठती रहेगी और ये जंग चलती रहेगी तब तक जब तक हमें हमारी हिस्सेदारी और विकास नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत।